जहां कल तक 10 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया 2025 में अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 फाइटर जेट के आने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। कहा जा रहा था कि अमेरिका और रूस दोनों अपने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट का दम एरो इंडिया में दिखाने वाले हैं। इन दोनों फाइटर जेट के बीच कंपटीशन को देखने के लिए भारत और पूरी दुनिया के डिफेंस लवर्स बड़े एक्साइटेड थे। मैं भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन आज अचानक से एक चौंकाने वाली खबर आई और खबर यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने एरो इंडिया 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है। F-35 का एरो इंडिया में आना कैंसिल हो गया है और एरो इंडिया 2025 के शुरू होने के महज 8 दिन पहले इस तरह के बड़े डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा अभी तक यूएस एयरफोर्स ने पूरी तरह से नहीं किया है। कोई भी स्पष्ट और कन्विंसिंग कारण अब तक सामने नहीं आया है कि आखिर क्यों अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया। इस साल एरो इंडिया में F-35 के साथ साथ F-16 या F-21 फाइटर जेट का भी डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था, लेकिन इन फाइटर जेट्स के डेमोन्स्ट्रेशन को भी F-35 के साथ साथ कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि रशिया का Su-57 फाइटर जेट एरो इंडिया में हिस्सा लेगा, लेकिन अब सवाल यह है कि इस कैंसिलेशन के पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। तो इसके पीछे के दो संभावित कारण बताए जा रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों कारण आपको बता देता हूं और बाद में आप ही डिसाइड कीजिएगा कि दोनों में से कौन सा कारण ऐसा है जो आपको सही लगता है। पहला कारण यह हो सकता है कि अभी 5 दिन पहले 28 जनवरी को अमेरिका के अलास्का में इल्सन एयरफोर्स बेस के पास एक F-35A फाइटर जेट क्रैश हुआ था। इसमें पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट तो कर लिया, उसकी जान बच गई, लेकिन फाइटर जेट को क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दुनिया में F-35 फाइटर जेट की रेपुटेशन को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के लिए यह क्रैश किसी सदमे से कम नहीं है और इस समय अमेरिकी एयरफोर्स इस क्रैश की बहुत ही गहनता से जांच में जुटी हुई है। वो जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस क्रैश के पीछे का असली कारण क्या था। क्या ये क्रैश पायलट की गलती की वजह से हुआ या फिर फाइटर जेट में ही अचानक से कोई खराबी आ गई थी। और यही कारण है कि इस समय अमेरिकी एयरफोर्स ने एरो इंडिया 2025 से बैक ऑफ कर लिया है, क्योंकि वो इस समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ F-35A के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में ही लगाना चाहते हैं, कहीं दूसरी तरफ अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण आप स्क्रीन पर देखिए। मैंने हेडलाइन के नीचे इस कारण को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। मैं इसे पढ़ के भी बता देता हूं। इसमें लिखा है कि वन पॉसिबल फैक्टर मे बी इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन इट्स ओन एडवांस एविएशन प्रोजेक्ट्स। हिंदी में बताऊं तो एक संभावना यह भी है क्योंकि भारत खुद के एविएशन प्रोजेक्ट पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहता है, इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स को ऐसा लगता है कि चाहे वो अपने कितने भी या कोई सा भी फाइटर जेट भारत को दिखा दे, भारत को खूब लुभाने की कोशिश कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए फालतू में अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और जब भारत के एविएशन प्रोजेक्ट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA का, और M का ही वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से F-35 का आना यूएस एयरफोर्स द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर रूस ने Su-57 का आना एरो इंडिया में कैंसिल क्यों नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। दोनों देश संकट के समय एक दूसरे का खुल के साथ देते हैं, इसीलिए Su-57 को ना भेजकर रूस भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। और दूसरी बात ये कि एरो इंडिया में सिर्फ भारत के डिफेंस से संबंधित लोग ही नहीं आ रहे, बल्कि 15 से भी ज्यादा देशों की डिफेंस कंपनियां आ रही हैं इसमें हिस्सा लेने। दुनिया भर से एक्सपर्ट आ रहे हैं। रूस अपने Su-57 से सबको लुभाना चाहता है। कौन जाने कि एरो इंडिया 2025 के थ्रू ही रूस को Su-57 का कोई नया खरीदार ही मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी भी कारण से भविष्य में
एमका के निर्माण में यदि कोई देरी होती है या फिर किसी तरह की कोई टेम्परेरी रुकावट आती है तो भारत के पास रूस से Su-57 लेने का ऑप्शन आगे भी खुला रहेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका में F-35 की डील हो सकती है, तो फिर अब क्या ये डील नहीं होगी? अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील तो होगी ही, लेकिन वो डील F-35 की होगी। मुझे ऐसा होने के चांसेस अब काफी कम नजर आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है कि जितना पैसा भारत विदेशी फाइटर जेट को खरीदने में लगाएगा उतना पैसा अगर स्वदेशी फाइटर जेट के निर्माण में लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर भारत कोई बहुत बड़ी रकम विदेशी फाइटर जेट खरीदने में लगा देता है तो ये तो आप पक्का मान के चलिए कि फिर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स और खास तौर से एमका का निर्माण कम से कम 10 साल और आगे बढ़ जाएगा फंड्स की कमी की वजह से। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि बताए गए कारणों में से वो कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से यूएस एयरफोर्स ने एरो इंडिया 2025 से बाहर रहने का निर्णय लिया होगा, या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य कारण जो आपको लगता हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। इस भर्ती में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी लास्ट डेट 13 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।